Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. Here I am Sayyid Ali Naki. I am a student of BS Math semester 6 and today we will discuss SL problems of green function. ग्रीन फंक्शन के रिलेटेड तीन तरह की जो है वो प्रॉब्लम्स हैं. एक सिंपल ग्रीन फंक्शन है जिसके रिलेटेड दो प्रॉब्लम्स हैं. एक एसएल इक्वेशन है, इसके रिलेटेड 7 एग्जांपल्स हैं और एक मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन है जिसके रिलेटेड 4 एग्जांपल और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं. जो एसएल इक्वेशन है और जो मॉडिफाइड है इन दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो आपको वक्त के साथ साथ पता चलता रहेगा. हमारे पास कोई भी एक सवाल है, वो जैसे ये सवाल लिखा हुआ है, वो कहता है कंस्ट्रक्ट द ग्रीन फंक्शन एसोसिएटेड विद बाउंड्री प्रॉब्लम यू डबल प्राइम प्लस लैम्डा यू इज इक्वल टू 0 विद यू ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड यू ऑफ 1 इज इक्वल टू 1. इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं, एक एसएल इक्वेशन है, एक मॉडिफाइड है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो पहला स्टेप होगा है किसी भी इक्वेशन को जिसमें वो बोलेगा कंस्ट्रक्ट ग्रीन फंक्शन, हम इस इक्वेशन में लैम्डा इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे. जो भी ग्रीन फंक्शन की इक्वेशन आएगी उसमें लैम्डा का होना ज़रूरी होगा. लैम्डा 0 पुट करेंगे. 0 पुट करने के बाद जो कांस्टेंट हैं, जो इन बाउंड्री, जब इसको 0 पुट करेंगे, जब इंटीग्रल लेंगे, जो कांस्टेंट आएंगे, अगर उनमें बाउंड्री कंडीशंस या इनिशियल कंडीशंस पुट करने के बाद आंसर जो है वो 0 आता है तो फिर हम एसएल इक्वेशन यूज़ करेंगे. अगर कोई एक ऐसा कांस्टेंट फ़र्ज़ करें ए और बी कोई दो कांस्टेंट हैं, मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ a प्लस बी इज़ इक्वल टू 2 और a माइनस बी इज़ इक्वल टू 2. यहाँ पे ये कट जाएंगे, 2a इक्वल आ जाएगा 2 के और यहाँ से a इक्वल आता है 1 के. तो इस कांस्टेंट की वैल्यू नॉन ज़ीरो आई है, दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0. अगर नॉन ज़ीरो आती है तो फिर हम मॉडिफाइड ग्रीन यूज़ करेंगे. अगर कांस्टेंट की वैल्यूज़, जितने भी कांस्टेंट है उनकी वैल्यू 0 आती है तो फिर हम एसएल इक्वेशन यूज़ करेंगे. ये बात आपने याद रखनी है. अब जो भी हमारे पास एसएल इक्वेशन है उसके लिए 3 से 5 स्टेप हैं आपके पास इक्वेशन को सॉल्व करने के. पहला स्टेप मैंने बताया लैम्डा इज इक्वल टू 0 पुट करना है. एग्जाम्पल समझाते जाते तो साथ साथ स्टेप भी समझ आ जाएंगे. हमने बनाना है ग्रीन फंक्शन और ग्रीन फंक्शन इस फॉर्म में होता है g, दिस इज कॉल्ड द ग्रीन फंक्शन. अब हमने इस इक्वेशन में लैम्डा इज इक्वल टू 0 पुट किया, यू डबल प्राइम इक्वल आ गया 0 के. अब हमें डेरिवेटिव ख़त्म करने के लिए इंटीग्रेशन लेते हैं, दोनों साइड पर इंटीग्रेशन ही. पहली दफ़ा इंटीग्रेशन ली तो यू सिंगल डेरिवेटिव आ गया, इधर ए आ गया. फिर इंटीग्रेशन ली तो यू एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी आ गया. अब हमने फाइंड करनी है ए और बी की वैल्यूज़, और यहाँ से अगर ए और बी की वैल्यूज़ 0 आती हैं तो फिर हम जो है वो एसएल इक्वेशन यूज़ करेंगे. अगर ए या बी में से किसी एक की वैल्यू नॉन ज़ीरो आती है तो फिर हम मॉडिफाइड यूज़ करेंगे. हमने पुट की इसमें वैल्यूज़, कंडीशन क्या थी, u0 ऑफ 1, एक्स की जगह पे 0 पुट किया तो p इक्वल 0 आया. फिर u1 ऑफ 0, u1 पुट किया, एक्स की जगह पे 1 पुट किया, a भी 0 आया. तो हम लिखते हैं ux इज इक्वल टू 0, दैन ux हैज़ अ ट्रिवियल सोल्यूशन, सो लैम्डा इज इक्वल टू 0. यहाँ तक पहले प्रॉपर्टी होगी. अब दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है लिमिट्स बनाना, और जो लिमिट्स बनाते हैं वो हम बनाते हैं बाय यूजिंग आवर बाउंड्री कंडीशंस. बाउंड्री कंडीशन किधर से किधर तक है, 0 से लेके 1 तक है, और हमने दो फंक्शन बनाने होते हैं जी एक्स टी के. वैसे हमारे पास जो जी एक्स टी था वो यू एक्स के इक्वल होता है, यानी दिस चीज़, दे वाली चीज़ जी एक्स टी के. और यू एक्स किसके इक्वल आया था, ए एक्स प्लस बी के. इट मीन जी एक्स टी इक्वल आएगा एक्स प्लस बी के. हम कहते हैं जी एक्स टी एज अ फंक्शन ऑफ सेटिस्फाई डी स्क्वायर ओवर डी एक्स के, जी एक्स टी इज इक्वल टू 0. हम कहते हैं हमने इस बाउंड्री कंडीशन को ब्रेक कर दिया. जब इस पहली को ब्रेक करेंगे यानी 0 लेस दैन एक्स, एक्स लेस दैन टी, और फिर टी लेस दैन एक्स और एक्स लेस दैन आर इक्वल टू 1. ये याद रखिएगा, यहाँ पे लेस दैन आर इक्वल आता है, यहाँ पे सिर्फ लेस दैन आता है. तो इस ए एक्स के दो फंक्शन बना लिए जी एक्स टी में, ए एक्स प्लस बी वन 0 लेस दैन एक्स और एक्स लेस दैन टी. इसमें टी ग्रेटर दैन 0 है यानी टी ग्रेटर दैन एक्स है, और इसमें ए एक्स प्राइम प्लस बी एक्स प्राइम टी लेस दैन एक्स, एक्स लेस दैन आर इक्वल टू 1. ये तो हमारे पास हो गई जी एक्स टी बन गया फंक्शन. यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी होगी. अब हम आगे लेके चलेंगे इस चीज़ को, हम कहते हैं जी एक्स टी. अब तीसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराएंगे, जी एक्स टी इज़ कॉन्टीन्यूस ऑफ एक्स ऑन 0 to 1 पार्टिकुलर. सो अब हम अप्लाई कराएंगे लिमिट, और लिमिट अप्लाई कराने के बाद इसके निकालेंगे आंसर. यानी हम कहते हैं कि कॉन्टीन्यूस है, तो कॉन्टीन्यूस के लिए आपको पता है कि लिमिट अगर एक्स अप्रोचेस टू टी पॉजिटिव है तो वो इक्वल होगी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टी नेगेटिव. ये चीज़ आपको पता है ना.
तो इसके लिए हमें लिमिट से बनानी पड़ेंगी दो। यहाँ से हमारे पास एक लिमिट बनानी है फॉर लिमिट टी अप्रोचेज टू एक्स अप्रोचेज टू टी नेगेटिव। तो यहाँ पे देखें एक्स लेस देन टी है तो यहाँ पे लिमिट क्या बनेगी, एक्स अप्रोचेज टू टी नेगेटिव। और यहाँ पे देखें एक्स ग्रेटर देन टी है तो यहाँ क्या बनेगी, टी एक्स अप्रोचेज टू टी पॉजिटिव। तो फॉर लिमिट एक्स अप्रोचेज टू नेगेटिव ये फंक्शन लेंगे और फिर लिमिट एक्स अप्रोचेज टू टी पॉजिटिव ये फंक्शन लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू टी नेगेटिव ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू टी पॉजिटिव ए एक्स प्राइम प्लस बी एक्स प्राइम। ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ए टी प्लस बी इक्वल आ जाएगा ए प्राइम टी प्लस बी। यहाँ से बी प्राइम की वैल्यू आ गई, बी प्राइम की वैल्यू इस फंक्शन में पुट कर दें जहाँ पे बी प्राइम था। मैंने बोला अब इसको आगे लेके चलेंगे। अब एक नया फंक्शन बन जाएगा जी एक्स टी इक्वल आ गया ए एक्स प्लस बी फॉर जीरो लेस देन आर इक्वल टू एक्स एंड एक्स लेस देन टी। और ये बी प्राइम की वैल्यू पुट गई तो ए प्राइम एक्स प्लस ए माइनस ए प्राइम टी प्लस बी ये वैल्यू पुट कर दी और इसके इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दी। अब इसको आगे लेके चलेंगे और चौथी प्रॉपर्टी ये होती है कि हमने जो बाउंड्री कंडीशन गिवन थी u0 और u1 उसको चेंज कर देंगे gxt की फॉर्म में। तो हमने ये बोला था कि जो हमारे पास ux है वो इक्वल होता है gx ऑफ t के। तो अगर u0 है तो g में x की जगह पे 0 आ जाएगा और u0 तो x 0 के इक्वल था तो g0 t भी 0 के इक्वल आ जाएगा। सिमिलर अगर x की जगह पे 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। सेम वही चीज़ हमने कहा नाउ एज u0 इज इक्वल टू 0 एंड u1 इज इक्वल टू 0 सो gxt विल बी g0t इज इक्वल टू 0 एंड g1t इज इक्वल टू 0। अब इन बाउंड्री कंडीशंस को पुट करेंगे इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में कहाँ पे पुट करेंगे, जहाँ पे लिमिट 0 से t है वहाँ पे ये पहली बाउंड्री कंडीशन पुट होगी, जहाँ पे 1 से t है वहाँ पे ये दूसरी बाउंड्री कंडीशन जो है वो पुट होगी यहाँ पे। तो अब हम कहते हैं g0 ऑफ t इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b और ये वाली टर्म 0 के इक्वल थी खुद तो b किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। सिमिलरली जो दूसरी बाउंड्री कंडीशन थी g1t वो इस दूसरे फंक्शन में पुट होगी क्योंकि अब हमने फंक्शन दो कर दिए थे डिवाइड, एक फॉर लिमिट 0 लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन टी और एक फॉर टी लेस देन एक्स लेस देन आर इक्वल टू 1। तो जो फंक्शन g0t है वो अपने रिलेटेड फंक्शन में पुट होगा, जो बाउंड्री कंडीशन g1t है वो अपने रिलेटेड फंक्शन में पुट होगा। तो g1t के रिलेटेड ये मान रही है क्योंकि इसमें 1 आ रहा है तो इसमें आप g1t इसमें पुट करेंगे, ये भी 0 के इक्वल है तो g1t इक्वल आ जाएगा ए प्राइम इंटू 1 प्लस ए माइनस ए प्राइम टी प्लस बी इज इक्वल टू 0। और b जो था वो किसकी इक्वल था, 0 के, तो b की जगह पे 0 आ जाएगा। यहाँ से अगर हम a की वैल्यू फाइंड करें तो a इक्वल आएगा ए प्राइम इंटू टी माइनस 1 ओवर टी। अब a प्राइम की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे तो ये a प्राइम था और ये भी a प्राइम थे, दोनों की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो gxt इक्वल आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे ए खाली ए की वैल्यू फाइंड किया, ए प्राइम नहीं है, ये ए की वैल्यू फाइंड किया तो यहाँ पे ए की जगह पे ये वैल्यू पुट होगी ए प्राइम एक्स प्लस ए की जगह पे इसकी वैल्यू पुट की, इसको सॉल्व करेंगे, इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए प्राइम एक्स माइनस ए प्राइम आएगा। अब आखिरी कंडीशन है, एक बात मैं बताना भूल गया, जो पी ऑफ टी होता है, पी ऑफ टी वो हमारे पास u डेरिवेटिव के साथ जो चीज़ हो उसको हम पी ऑफ टी कहते हैं। पी ऑफ टी पांचवी प्रॉपर्टी में यूज़ होगा इसलिए मैंने बोला। तो u डबल डेरिवेटिव के साथ यहाँ पे क्या है 1 है तो पी ऑफ टी 1 होगा, अगर यहाँ पे x होता तो पी ऑफ टी x होता, अगर यहाँ पे y होता तो पी ऑफ टी y होता, अगर t स्क्वायर होता तो पी ऑफ टी t स्क्वायर होता। तो आज पांचवी प्रॉपर्टी ये कहती है कि g डेरिवेटिव, अब ये याद रखना कि पांचवी प्रॉपर्टी में g डेरिवेटिव एक्स टी विल बी डिसकंटिन्यूस एज x अप्रोचेज टू t, यानी अगर हम g डेरिवेटिव लें तो वो डिसकंटिन्यूस होगा, यानी उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी वो नॉट इक्वल टू आएगी राइट हैंड लिमिट के। तो अब हमने कहा एंड, अब ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू टी नेगेटिव जी प्राइम एक्स ऑफ टी, यानी टी नेगेटिव बोलें या टी पॉजिटिव बोलें, टी पॉजिटिव इधर लिखते हैं, इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू नेगेटिव। तो इसके लिए हम लिखते हैं बट लिमिट एक्स अप्रोचेज टू टी पॉजिटिव जी प्राइम एक्स टी माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेज टू टी नेगेटिव जी प्राइम एक्स टी इज इक्वल टू 1 ओवर पी टी। जितनी भी ऐसा इक्वेशन की 7 एग्जाम्पल है सब में यही 5 प्रॉपर्टीज़ आपने सेटिस्फाई करानी है। और पी एफ टी मैंने बताया कि जो यू डबल डेरिवेटिव के साथ चीज़ हो उसको हम पी एफ टी बोलते हैं, यहाँ पे 1 था तो पी एफ टी 1 की इक्वल आ जाएगा। अब फॉर टी पॉजिटिव के लिए कौन सा हमारे पास फंक्शन है, ये नीचे वाला, पीछे भी सॉल्व करके आए हैं, ये नीचे वाला फंक्शन है। पिछला जो तीसरी प्रॉपर्टी उसमें भी लिमिट अप्लाई की थी तो इसमें क्या है जी, ये तीसरा फंक्शन है और टी नेगेटिव के लिए ये पहला फंक्शन है। तो यहाँ पे अपनी लिमिट्स पुट करें, लिमिट्स पुट करने के बाद सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद हमारे पास ए प्राइम की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे ए प्राइम की वैल्यू पुट करें जी एक्स टी। अब ये जो जी एक्स टी का फंक्शन है आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट इंक्लूड नहीं हो रहा, ना बी है ना बी प्राइम है ना ए है ना ए प्राइम है, कोई शय नहीं है। तो अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट इंक्लूड नहीं हो रहा तो फिर आपका सवाल ठीक है। अगर एट द एंड सवाल कंप्लीट करने के बाद आपका कोई कांस्टेंट बच रहा है तो आपको अपने सवाल को दोबारा देखने की ज़रूरत है, ठीक है। अब